अब बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई/2। तो ये वाली चीज तो आपको पता है, पर इसके अलावा सिर्फ एक और चीज याद रखनी है सर्कुलर सिस्टम में, याद ये रखना है L इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, L इक्वल्स टू आर थीटा, ये वाली चीज सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। L इक्वल्स टू आर थीटा होता क्या है? तो L इक्वल्स टू आर थीटा ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है आपके पास और यहां पे ये सेंटर है, यहां से दो आर्क आपने डाले और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो ये जो आर्क काटेगा, ये जो आर्क कटेगा, इस आर्क का जब लेंथ लेंगे तो से फॉर एग्जांपल ये लेंथ हमारे पास L है और ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। तो यहां से जो रिलेशन बनता है वो बनता है L इक्वल्स टू आर थीटा। और ये जो थीटा रहता है, ये थीटा रेडियन में रहता है। किस में रहता है? रेडियन, मतलब सर्कुलर सिस्टम। समझ पाए? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू है ना 60 डिग्री, क्या है? थीटा 60 डिग्री है और रेडियस जो है हमारे पास मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो उस केस में L कैसे निकालेंगे? तो L विल बी इक्वल टू आर थीटा। तो L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, L इज इक्वल्स टू आर के जगह पे 3 डाल दिया और थीटा के जगह पे 60 नहीं डालेंगे, इसके जगह पे डालेंगे पाई/3। पाई/3 तो सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया पाई। मतलब एक्चुअली में ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, इसकी वैल्यू है पाई। पाई मतलब 3.14 के आसपास, अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो L इक्वल्स टू आर थीटा आपको ध्यान में रहना चाहिए, जहां पे थीटा हम लोग पाई में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है वो आप यहां से ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई/2, 2 इधर भेज दीजिए, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है?